जुल्म जिस पे भी हो रहा है उसके लिए अगर संसद में किसी ने आवाज बिना डरे लिया है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पर उत्तर नागपुर के अंदर आज स्थिति ये बन गई है कि जो रनिंग आमदार थे डॉक्टर नितिन राउत, उनके लिए रोष है। उत्तर नागपुर की एक ऐसी कैंडिडेट जिन्हें वायरल गर्ल कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्यों कहा जा रहा है, अगर वो आपको जानना है तो हमने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कीर्ति मैम का वो वीडियो बहुत ज़ोरों से वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, NNTV के चैनल पर। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक ऐसी कैंडिडेट जो ऑलरेडी इंजीनियर है और सेशन लेती है, ट्रेनिंग के लोगों को खुद सिखाती है बोलना कैसे, बोलने की शैली। और ऐसी लेडी, अगर एक पढ़ी लिखी लेडी और वो भी एक ऐसे समाज से आती है जो वंचित समाज से बिलोंग करती है, तो ऐसे समाज की अगर लेडीज़ अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मजलिस से जुड़ती है और बहुजन का अगर उन्हें साथ मिलता है, बहुजन के अगर वोट मिलते हैं, तो उत्तर नागपुर इस बार की विधानसभा इलेक्शन में एक इतिहास बनाने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कीर्ति डोंगरे मैम से सीधी बात करते हैं। कीर्ति डोंगरे मैम, स्वागत है आपका NNTV में। थैंक यू। वायरल गर्ल कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे आपको। सबसे पहले तो मैं इसके लिए वायरल गर्ल जो आपने मुझे कहा, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई थैंक्स टू मीडिया, क्योंकि वायरल करने का काम ये मीडिया का होता है और सच्चाई को अगर वायरल करें आप तो ये बहुत बड़ा रोल मीडिया प्ले करता है, तो उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा है कि संविधान की बात करना और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करना और भारत के संविधान को लेके जैसे नामांकित करना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो आज के टाइम पे हम जितने नेता चुन के यहाँ हम भेज रहे, संसद में बोलिए या असेंबली में बोलिए, तो कहीं ना कहीं वो नेता संविधान के माध्यम से जो अधिकार लोगों को मिलना चाहिए उस अधिकार को भूल चुके हैं, संविधान को भूल चुके हैं। और इसी वजह से लोगों में एक रोष बहुत बड़े लेवल पे आ गया है। रही बात अगर उत्तर नागपुर के लिए अगर करेंगे, क्योंकि मैंने उत्तर नागपुर से नामांकित किया है और MIM से नामांकित किया है। आपको पता है कि MIM एक ऐसी पार्टी है जहां पर हक के लिए, अधिकारों के लिए, जुल्म जिस पे भी हो रहा है उसके लिए अगर संसद में किसी ने आवाज बिना डरे लिया है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो कि अभी हैदराबाद से सांसद है। और साथ ही साथ देखेंगे तो हमारे एक्स सांसद जो है सैयद इम्तियाज जलील, जो कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने भी हमेशा जिनके ऊपर भी इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, सभी के अधिकारों के लिए, हक के लिए बहुत आवाज बुलंद की है। तो हक की आवाज है ये, इसलिए लोगों का रुझान इसके तरफ है। और उसके बाद मुसलमानों का जो एक वोट बैंक कांग्रेस पार्टी समझती आ रही थी, तो वो है कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 70 साल से मुसलमान आग बंद करके, और मुसलमान की जगह अगर मैं एक माइनॉरिटीज की बात करती हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जिसमें सारे आ गए, वो वोट बैंक की तरह आग बंद करके इन लोगों को वोट करती थी। पर उत्तर नागपुर के अंदर आज स्थिति ये बन गई है कि जो रनिंग आमदार थे डॉक्टर नितिन राउत, उनके लिए रोष है और रोष होना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो टर्म रहा है, आमदार की का जो टर्म रहा है, तो आप देखेंगे उनका 15 से 20 साल का टर्म मिला है उनको। उस टर्म के ड्यूरेशन में जो काम उत्तर नागपुर में होना चाहिए था, जिस डेवलपमेंट की बात वो अभी भी कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत सादा सा प्रश्न उनको पूछना चाहती हूँ। सर, क्या आप मुझे बताएंगे एक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए 15 से 20 साल कम पड़ जाते हैं क्या, कि अभी भी आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगने उत्तर नागपुर की जमीन पर उतर रहे हैं? लोगों ने, वोटर्स ने पूछना चाहिए कि हमने आपको भर भर के प्यार, भर भर के वोट दिए हैं, तो उन सालों में आपने खुद का डेवलपमेंट किया या उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट किया? तो ये बातें बेपाकी से, बिना डरे MIM की कीर्ति दीपक डोंगरे रखेगी, पूछेगी, सवाल करेगी। और ये अधिकार है हमारा, अधिकार के क्षेत्र में रह के अगर हम बात करेंगे, पूछेंगे, तो लोगों को ये बात पता चलेगी, लोगों को ये बात समझ में आएगी कि
किस वजह से हमको हमारा प्रतिनिधित्व को चुनना चाहिए, प्रतिनिधि चुनते वक्त हमको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं लोगों को यही पूछ रही हूं कि आज तक जिनको आपने प्यार दिया, आज तक आपने जिनको चुन के दिया, एक बार बीजेपी के डॉक्टर मिलिंद माने को दिया, उसके बाद फिर रिपीट में आपने नितिन राउत को दिया। दोनों से पूछिए, क्या ये दोनों ने 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर डेवलपमेंट के लिए उत्तर नागपुर को किस लेवल पे डेवलप करने के प्रोजेक्ट्स दिए। उसके बाद ये सवाल पूछिए कि आप जब वोट करते हैं तो आप वोट करके जब प्रतिनिधित्व करने अपने क्षेत्र का किसी को भेजते हैं तो क्या वो वहां प्रश्न करता है या कठपुतली की तरह हाथ बांधकर बैठकर मुंडी हिलाने का काम करता है। याद रखिए, वोटर्स को आज इस बात को बहुत समझना पड़ेगा कि आप जिसको भेजते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी के अंडर प्रेशर रहकर कठपुतलियों का काम करते हैं। उनके बॉस उनको उठने के लिए बोलेंगे तो उठेंगे, उनके बॉस उनको बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठेंगे, उनके बॉस ने अगर उनको दिया कि तुमको इतना बोलना है तो वो उतना ही बोलेंगे। बच्चों का खिलौना आपने देखा होगा, चाबी वाला बंदर, जितनी चाबी भरेंगे उतना वो खिलौना चलेगा। तो ये इनका रोल बन जाता है। क्या ये प्रतिनिधि का काम है? जब आप एक क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर बैठते तो ये क्या आपको शोभा देता है? आप बंदर की तरह बस उतनी ताली बजाएंगे जितनी चाबी भरी है? ये वोटर्स को समझने में आना चाहिए और वोटर ने समझना चाहिए। रही बात दूसरी, मैं आपको बता देती हूं, उत्तर नागपुर माइनॉरिटीज का एरिया है। उत्तर नागपुर में सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के मुस्लिम, बौद्ध, एससी, एसटी, जैन, सिख कम्युनिटी और उसके बाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी, दे ऑल आर कमिंग अंडर माइनॉरिटीज क्लास। ये माइनॉरिटीज के क्लास में आते हैं। आज इन्होंने अपना एक प्रश्न अपने प्रतिनिधित्व करने वाले जिनको वो चुन रहे थे उनको पूछना चाहिए कि जब किसी एक समुदाय को लेकर टारगेट किया जाता है, भाई साहब आपने कितने डेप्यूटेशन दिए, आप तो महाराष्ट्र के मंत्री पद तक गए हैं, आप महाराष्ट्र के मिनिस्टर तक बने हैं, किसके बदौलत बने? ये वही वोटर्स हैं जिनके बदौलत आपने उस कुर्सी के लेवल पर बैठकर आराम से मंत्री बनकर, तब तो मैंने सुना है, मैं तो खुद मिली नहीं कभी जिंदगी में, पर मैंने सुना है कि मिनिस्टर बनने के बाद वो कभी आम जनता से मिले नहीं है। अब जब मिनिस्टर पद सब चला गया उसके बाद आमदार बन के खुद गलो गली घूम रहे हैं और अभी तो ज्यादा घूम रहे करके। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप लोगों के बीच में घूमिए और उन्हें बताइए। तो ये हकीकत है। और जब एक समुदाय जो आपको इतना प्यार दे रहा है, आपको इतना प्यार देने के बाद में जब उनके ऊपर कुछ मूर्ख लोग, हम कहेंगे मूर्ख इसलिए क्योंकि जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हम क्या बात कर रहे, कैसे बात कर रहे, किसके लिए बात कर रहे, और भारत के अंदर जो अमन और शांति और भाईचारा की बात हम करते हैं उसके अगेंस्ट में जाकर इस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। आपने देखा होगा कि हमारे जो एक संत जो थे, हमारे संत मतलब भारत में उनको संत बोला जाता है, इसलिए हम रिस्पेक्ट के साथ सबको सम्मान देते हैं। तो जो संत वो है, वो संत ने सीधा सीधा जो गुस्ताखे रसूल कहा जाता है, मोहम्मद प्रोफेट का नाम लेकर जो बात कही है, तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि आपको जिन्होंने प्यार दिया, जिन्होंने इतने सालों से आपके ऊपर भरोसा कर कर आपको उस लेवल पे पहुंचाया, तो उनके लिए एक आवाज उठा के नहीं, कम से कम हो सकता है शायद आपकी आवाज सुनते ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा वो तो पपेट है, कठपुतली है। कठपुतलियों को अच्छा देखो मैं और बता देती हूँ, कठपुतली कैसी नाचती है। कठपुतलियों के ना धागे किसी और के हाथ में होता है, सही है? तो वो धागे किसी और के हाथ में है, तो ऐसे धागे जब जैसे हिलाएंगे वैसे वो नाचेंगे। तो इन्होंने उन वोटर्स लोगों का जो उनको प्यार दे रहे थे, उनके भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। वही दूसरी तरफ हम लोग भारत के अंदर जहां जहां इस तरीके का किसी भी समुदाय के लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें अगर करेंगे, हर वक्त हम बड़ी तादाद में और निडरता के साथ में
सरकार से प्रश्न करेंगे और पूछेंगे कि वो किस लिए ऐसे लोगों का साथ देना चाहती है। क्या उन्हें भारत के अंदर, क्या उन्हें भाईचारा नहीं चाहिए? ये बहुत खुशी की बात है कि इतना भड़काऊ बयान देने के बाद भी हमारे मुसलमान भाइयों ने कहीं पे भी कुछ भी ऐसा गलत वातावरण नहीं निर्माण किया जिससे कि हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मुसलमानों के अंदर रोष है और इसीलिए शायद वो एक विकल्प देख रहे हैं और उत्तर नागपुर के अंदर एमआईएम पार्टी के द्वारा ये बहुत स्ट्रांग विकल्प बन के आया है। आने वाले समय में इन्होंने मतदाताओं ने, उत्तर नागपुर की सभी मतदाताओं से मैं बात कर रही हूं, इन्होंने अगर सोचा, समझकर वोट किया, अपने वोट की ताकत को समझे, वोट की ताकत को समझकर अगर उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा विधायक चुना तो डेफिनेटली उत्तर नागपुर का विकास किसे कहते हैं ये हम बताएंगे। हम काम करके दिखाएंगे, बिफोर एंड आफ्टर में करके दिखाएंगे कि पहले कैसा था और अब कैसा है। और रही बात इन लोगों की, तो ये तो अभी आपके बीच में आएंगे। कोई लोग बोलेंगे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है, दूसरा कोई बोलेंगे इनको तो वोट ही कट करना है। तो मैं फिर उनके लिए कहना चाहूंगी कि भाई साहब, आपने जो 5 साल आपको दिए थे उत्तर नागपुर की जनता ने, उस 5 साल में आपने कितने काम किए जरा उसकी लिस्ट गिनवाइए। हमारा पीछा छोड़िए, हमारा नाम ले लेके खुद अपना हीरोपंता जो दिखा रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर ही उत्तर नागपुर को डेवलप करने की राह पर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी काम ही हमारा पहचान है, ये हमारी टैगलाइन है। और हमारे जो लीडर हैं वो खुद बेपाकी से अपनी बात रखते हैं, निडरता से अपनी बात रखते हैं। अकेले शेर की तरह दहाड़ कर अगर कोई बिल पसंद नहीं आ रहा, पसंद यानी लोगों के हित में अगर नहीं है, तो उसको फाड़ने की ताकत रखते हम ऐसे लीडर के फॉलोवर्स हैं, हम ऐसे पार्टी से आते तो हम भी उसी तरीके से अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाएंगे। ये बात उत्तर नागपुर की जनता को अभी समझने की जरूरत है। आने वाले 5 साल उत्तर नागपुर के बहुत अच्छे बन सकते हैं, ये इनके हाथ में है। ये इस बार के मतदान को बहुत सीरियसली लेके मतदान इन्होंने करना चाहिए। उत्तर नागपुर की जनता को ये दो जो पक्ष है, बीजेपी और कांग्रेस, इनको छोड़कर एक तीसरा जो अच्छा विकल्प, स्ट्रॉन्ग विकल्प जो मिल के आया है वो हमारी एमआईएम का है, जिसका चुनाव चिन्ह पतंग है। और इसमें मुस्लिम, बौद्ध और सभी माइनॉरिटीज की एकता के साथ संगठन बना के हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसीलिए एक साथ आए, एकता के साथ। यूनिटी इज वेरी पावरफुल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ आपकी दिखाए और विधायक कहकर कीर्ति दीपक डोंगरे को चुनकर लाए, ये मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करती हूँ। यही बात मैं बता रही हूँ कि हमारा जो एजेंडा है, एमआईएम का जो एजेंडा है, वो सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा है कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वो किनके ऊपर हो रहे हैं? माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे हैं। किनकी लीडरशिप खत्म की जा रही है? माइनॉरिटीज की लीडरशिप को खत्म की जा रही। तो हमारा फोकस माइनॉरिटीज में लीडरशिप को बढ़ाना है, माइनॉरिटीज के अंदर उनको ये बताना है, अवेयरनेस करना है कि अगर आपने इस वक्त आपकी लीडरशिप को खड़ा नहीं किया तो कल को आपके हक में बात करने वाला संसद के अंदर, असेंबली के अंदर बचेगा नहीं। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे ही एरियाज को सिलेक्ट किया गया है, ऐसे विधानसभा को सिलेक्ट किया है जहां से पूरी फाइट देकर सीट हम निकाल सकते। और हमारा फोकस उन्हीं सीट के ऊपर है। अब जैसे हम अभी उत्तर नागपुर की बात कर रहे हैं, उत्तर नागपुर ये हमारा रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट होने की वजह से यहाँ हमारे माइनॉरिटीज के वोटों पर ये लोग चुनते हुए आए हैं। तो फिर हम माइनॉरिटीज के हक की बात कर रहे, माइनॉरिटीज के लीडरशिप की बात कर रहे, तो हमारे जो सीट्स जितने भी जहां दिए हैं वहां पे हमारी जो पॉपुलेशन ज्यादा है, जो समझ सकते हैं, वहां पे हम लड़कर अपने लोगों को जिताकर, अपनी लीडरशिप को जिताकर, अपने हक की आवाज को बुलंद कर कर अपने हक
के लिए लड़ने वाले को प्रतिनिधित्व बनाकर असेंबली में बिठाना चाहते। तो यही कारण है, ये ए टीम बी टीम वोट कटिंग वाले ये वो लोग ही कर रहे हैं जिन्होंने खुद के कार्यकाल में कभी कोई काम नहीं किए, बस आमदार बन गए, तारे जमीन वाला हो जाता है, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके बैठते हैं और ऊपर से तो बोलते ही है सब चंगासी। सब चंगासी के चक्कर में उनको नीचे तक दिखता नहीं है, आधे तक दिखता है, और आधे आधे में कौन दिख रहा है, वही सब धनी लोग। तो सब चंगासी, तो चंगासी उनके लिए है, पर हमारे लिए रियलिटी क्या है ये हम जानते हैं। और हम जब जानते हैं तो इस दुख दर्द को लेकर हम तो आवाज बनेंगे और हम लड़ेंगे, और हम लड़के यहाँ से अपनी सीट बिल्कुल जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। मुद्दे बहुत है और हमारे पास समय भी है, तो अब अगले सेशन में कीर्ति मैम से जानेंगे लाडली बहन योजना के बारे में। इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए NN TV यूट्यूब चैनल, फेसबुक को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर पेज है हमारा NN TV के नाम से, उसे फॉलो कीजिए, और वायरल गर्ल के लगातार इंटरव्यूज़ के लिए बने रहे NN TV पे। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू।